जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बिहार स्पेशल का देखते हैं, जिसमें आपको 66वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं री एग्जाम तक हुआ है उसका क्वेश्चन है इसमें। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा 71वीं बीपीएससी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले है एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो डाला गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बिहार एडुटेरिया करेंट अफेयर का और वार्षिकांक 2025 का भी करेंट अफेयर पूरा कराया गया है, तो देखिएगा उसे। और एग्ज़ाम से पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका 70वीं री एग्जाम जो किया था बीपीएससी उसका क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 1863 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पटना कॉलेज का जो है स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुआ था। ऐसे 1835 में पटना हाई स्कूल के रूप में इसकी नींव रखा गया था। क्वेश्चन 2, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है, बीपीएससी बोर्ड के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। से बिहार राज्य का गठन है 1912 में किया गया था और 1911 में इसे घोषणा किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। क्वेश्चन 3, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो चित्रकला से संबंधित कौन सा है? मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो मधुबनी में। और मंजूषा कला जो है, मंजूषा चित्रकला, वो आपको भागलपुर में है, जिसे क्वेश्चन पूछा था पिछले आपका 69 में पूछा था कि बिहुला जो पर्व है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? कमेंट में बताइएगा आप। क्वेश्चन 4, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था रांची में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1899-1900 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और द्वैध शासन भी यहीं से माना जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 अधिनियम याद रखिएगा। ऐसे द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। विधानसभा में कुल टोटल 243 सीट है और विधान परिषद में वर्तमान में है 75 सीट। क्वेश्चन 6, वर्ष 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपको बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन 7, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में ही सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? आपका कोसी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है, याद रखिएगा। और यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है, याद रखिएगा। और सोन गंडक भी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 9, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसे लीची भूमि भी कहते हैं। और यहाँ का शाही लीची का जीआई टैग भी मिला हुआ है। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो भी आता हो तो एक करेंट टाइप का भी होता है, तो उत्पादन संबंधित करेंट देखिएगा भी। क्वेश्चन 10, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
जो डीडी बिहार के माध्यम से शुरू किया गया था, बिहार शिक्षा विभाग ने किया था। तो कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण के लिए किया था अप्रैल 2020 में। देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। दरअसल उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसी में बच्चों को एजुकेट शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया था इस कार्यक्रम को। क्वेश्चन 11, कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी है? तो 30 मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन दोबारा भी पीएससी एग्जाम में पूछा है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने से यही फायदा होता है। क्वेश्चन 12, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मखाना का सबसे अधिक उत्पादन होता है मधुबनी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मखाना और मधुबनी। और याद रखिएगा कि बिहार के मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है, और बिहार में ही अभी हाल ही में चर्चा भी था कि बिहार में ही अभी मखाना बोर्ड भी खुलेगा, मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, और बिहार में मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन 13, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो लीची। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में लीची का उत्पादन लगभग 70% से अधिक उत्पादन जो है अकेले बिहार में होता है। इसीलिए अब बिहार में है जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ काफ़ी स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 14, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं के उत्पादन जो सबसे अधिक है रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और राज्य कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार गेहूं उत्पादन में रोहतास जिला बिहार का शीर्ष पर आता है, याद रखिएगा। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार में काफ़ी जो प्रचलित रहा वो फिरदौसिया सूफी सिलसिला था। इस सिलसिले की जो शुरुआत किया गया था ख्वाजा मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के द्वारा किया गया था, और बिहार शरीफ में स्थित उनका मज़ाराज भी श्रद्धा का केंद्र है। दोस्तों 70 जो री एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें 15 क्वेश्चन पूछा था बिहार से करेंट और स्टैटिक्स करके, लेकिन इसके बाद देखिएगा तो इसमें भी 17वीं में भी 15 क्वेश्चन पूछा था। 15 से ऊपर ही आपको रखेगा बिहार स्पेशल से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र है वह दक्षिण पहाड़ी का भाग है। क्वेश्चन 17, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? सोनपुर मेला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित जो चलने वाला पशु मेला है और 1 महीना तक चलता है वह है सोनपुर मेला है, या कार्तिक में लगता है। और सोनपुर में अवस्थित हरिहर नाथ मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हरि यानी विष्णु और हर मतलब शिव का एकीकृत मूर्ति है। क्वेश्चन 18, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1982 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में हुआ है। क्वेश्चन 19, बिहार में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बिहार में? तो पटना में। इसका जो उद्घाटन किया गया था 4 मार्च 2024 को। क्वेश्चन 20, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गरीब हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक मोहम्मद वली हसन पुरानवी थे, और यह पुस्तक वर्ष 1930 में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 21, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो ये जो है आपका बीपीएससी बोर्ड के द्वारा
क्वेश्चन को हटा दिया गया था फाइनल आंसर को। ऐसे प्राथमिक क्षेत्र में जो है 19 पॉइंट समथिंग अभी है जीडीपी में। ऐसे बिहार शक्कर घरेलू उत्पाद में जो योगदान है 19.9% है, याद रखिएगा। और ये डाटा देख लीजिएगा, न्यू डाटा। क्वेश्चन 22, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, कौन था? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, बिहार का पहला साप्ताहिक जो हिंदी समाचार पत्र था वह साप्ताहिक था और बिहार बंधु था, याद रखिएगा। यह दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। एक क्वेश्चन तो करेंट से जुड़ा हुआ है। बिहार में विष्णुपथ योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो यह गया जी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और काशी विश्वनाथ के तर्ज पर ही आपको बिहार का गया जी में विष्णु मंदिर है, विष्णुपथ मंदिर, उसको डेवलप किया जाएगा। क्वेश्चन 24, सिख तीर्थस्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था 1666 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हुआ था 1708 ईस्वी में, याद रखिएगा। कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों को खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कब किया गया था? क्वेश्चन 25, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? तो यह भागलपुर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहुला महोत्सव मनाया जाता है भागलपुर में, याद रखिएगा। और यह अगस्त माह में मनाया जाता है, जिसमें मनसा देवी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन 26, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बिहार का जो बजट है 2025-26 वो भी सम्राट चौधरी के द्वारा ही पेश किया गया था। और इस वक्त जो कुल बजट है वह 3.16 लाख जो है रुपया का बजट है, याद रखिएगा। ऐसे इसका पूरा मान याद रखिएगा, नहीं तो 3.16 याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत जो बिहार है वो अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया था। और यह जो घोषणा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। और अप्रैल 1912 में बृहद बंगाल से बिहार को औपचारिक रूप से विभाजन हुआ। क्वेश्चन 28, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अधिसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकती? तो वह तांती तत्व हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह सिर्फ जो राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषणा किया जा सकता है। क्वेश्चन 29, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा पहली बार ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। ये आपको 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देखिएगा। क्वेश्चन 30, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कर्नाट वंश के संस्थापक थे नानदेव, याद रखिएगा। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के समय ही हुआ था। ये तिरहुत क्षेत्र में स्थापित वंश था। कर्नाट राजवंश बिहार के तिरहुत या मिथिला क्षेत्र में शासन किया। कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव ने 1097 में किया था। क्वेश्चन 31, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था?
तो 1912 में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा जो है दिल्ली दरबार में किया गया था, लेकिन अलग हुआ था 1912 में। और 36 उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में, और झारखंड हुआ था 2000 में, याद रखिएगा। और देख सकते हैं कि बीपीएससी कैसे बैक टू बैक 17वीं में पूछा, फिर 17वीं का री एग्जाम हुआ उसमें भी बिहार की स्थापना पूछ दिया, 69 में भी पूछा है। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से ही फायदा होगा। क्वेश्चन 32, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो यह एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार की वस्त्र शिल्प परंपरा में सूजनी शिल्प कला का एक प्रमुख स्थान है और एक प्रकार की कढ़ाई है। क्वेश्चन 33, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। पहला तो गलत हो गया कथन। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया। दूसरा कथन भी गलत हो गया। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। तीसरा कथन सत्य है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। चौथा कथन भी सत्य है, यानी कि इसमें से 1 और 2 गलत है, 3 और 4 सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत इसमें चुनना है? 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, यह बांका में नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, भागलपुर में स्थापित किया गया था पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार में है। दुधवा टाइगर रिजर्व यह बिहार में नहीं है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी बिहार में नहीं है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है, मुंगेर में है। तो 1 और 4 जो है बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 69 जो बीपीएससी था यही हम देने गए थे। खैर मेरा मेंस 69 में भी नहीं हुआ था, और देखिए 70 में क्या होता है, उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है 70 मेंस का। तो ये आपका बिहार में जो काफ़ी करेंट उस समय पॉपुलर रहा था कि सोना कहाँ मिला था, तो जमुई में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 36, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया गंडक नदी पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सोन नदी पर जो है इंद्रपुरी बैराज है, याद रखिएगा। और इससे भी सोन पर से भी 2 नहर निकाला गया है रोहतास में। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 814 किलोमीटर है। और दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट कीजिएगा। और याद रखिएगा, गंडक को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भागों में नारायणी से कहा जाता है। क्वेश्चन 37, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली कि आपका सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली ये आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक है। क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली ये आपका हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। जबकि तृतीयक चट्टान प्रणाली हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, यह जो आपको रोहतास वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली हो जाएगा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। और तृतीयक चट्टान प्रणाली हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 38, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो 30 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और देख सकते हैं कि आपको 69 में पूछा है और 70 में भी पूछा है। कोसी मैदान की मध्य जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया था, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन सारे गलत थे। और बिहार में जो कुल गया की जनसंख्या है वह 43 लाख है, 43,79,000। बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा, काफ़ी पूछा है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 40, 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1936 से 39, इसे 37-38 भी लिखता है। याद रखिएगा, जो उत्तरी और मध्य बिहार में जमींदारों ने जब किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने शुरू किया था तो बकासत आंदोलन चलाया गया था। तो 1937-38 के दौरान जब बकासत आंदोलन चलाया गया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था आंदोलन। क्वेश्चन 41, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार बिहार में पूछा गया, बिहार स्पेशल से पीपीएससी के द्वारा। तो याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था 1632 में, और वह वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी परिसर के रूप में देखा जा सकता है। कमेंट में आप बताइए कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार में कब फैक्ट्री स्थापित किया गया था? ऐसे सबसे पहले यूरोपीय बिहार में आए थे पुर्तगाली, याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ऐसे तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिहार के स्वतंत्र बिहार के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री थे। और याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया था उसमें राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। आप बताइएगा कमेंट में कि महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? क्वेश्चन 43, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी तो बत्तख मियाँ के द्वारा बचाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे तो 1917 में, तो बत्तख मियाँ के द्वारा बचाया गया था उनको भोजन में मिले जहर से। और महात्मा गांधी सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे भारत में सबसे पहले चंपारण में ही किए थे। क्वेश्चन 44, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया था। तो बिहार सरकार ने वर्ष 2040 तक बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। और 68 में आपका 68 बीपी और 60वीं बीपीएससी में 16 क्वेश्चन बिहार से स्टैटिक्स और करंट पूछा था। क्वेश्चन 45, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि नमक सत्याग्रह के समय चौकीदारी कर बिहार में विरोध किया गया था, याद रखिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है सारण जिले से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, और बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार का विरोध करने के लिए चौकीदारी कर का विरोध किया था। क्वेश्चन 46, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 1938 में इस्तीफा दिए थे श्री कृष्ण सिंह राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। क्वेश्चन 47, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी?
तो बतख मियाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन 68 में पूछा और फिर 69 में भी पूछ दिया था। क्वेश्चन 48, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक नेतृत्व प्रदान किए थे और उसी दौरान जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने भी किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 49, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे स्वराज दल की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में स्वराज की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 50, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड सिम्पटन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जेम्स डेविड सिम्पटन। बिहार के प्रथम राज्यपाल जेम्स सिम्पटन, जिनका कार्यकाल था 1935 से 1937 तक। ऐसे स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम, याद रखिएगा। क्वेश्चन 51, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के जो लेखक थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही इंडिया डिवाइडेड लिखा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 52, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। रोमन कैथोलिकों ने प्रथम बार 1713 में पटना में गिरजाघर की स्थापना किया था, जिसे वर्तमान में पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 53, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टल कार्मेल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किया गया था सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिक कार्मेल के द्वारा। सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिक कार्मेल के द्वारा 1870 में स्थापित एक स्वदेशी स्वैच्छिक निकाय है। इसके द्वारा 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना की गई, याद रखिएगा। क्वेश्चन 55, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 8 जिला हो जाएगा और झारखंड से भी 8 जिला हो जाएगा। तो वही भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पश्चिम बंगाल से 3 जिले भारतीय के जो हैं लगते हैं, याद रखिएगा। कमेंट में आप बताइए नेपाल से बिहार के कितने जिले टच करते हैं। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जापुर चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन 57, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, पहला कथन सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, दूसरा कथन भी सत्य है। जमुई जिलों में सोने की भंडार पाए जाते हैं, तो तीसरा कथन भी सत्य है। तो उपयुक्त में से सही कथन है 1, 2, तीनों। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे नहीं, ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन 58, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन यहाँ नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कहीं कहीं मोहना और निरंजना लिखती है, और याद रखिएगा यहीं पे महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। क्वेश्चन 59, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बिहार में चाय का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, याद रखिएगा। और ठाकुरगंज बिहार की किशनगंज में ही है। क्वेश्चन 60, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम को चुनना है। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा का था, याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ऐसे पता चल रहा है कि इसमें बी में है, लेकिन पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था क्योंकि इसमें ऑप्शन ई भी रहता था। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ऐसे सिवान, फिर किशनगंज और मधेपुरा सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे कम जो था वह गोपालगंज में था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो मधेपुरा जो है 31.12 हो जाएगा। मधेपुरा का जो दशकीय वृद्धि दर था वो 31.12% था, याद रखिएगा। और बिहार का 25.42% था। क्वेश्चन 61, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपका 67 का एग्जाम बीपीएससी का है, इसमें 24 क्वेश्चन पूछा था बिहार स्पेशल और करेंट से मिला करके। क्वेश्चन 62 आपका करेंट है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2021-22 नहीं, अब आप 2023-24 वाला पढ़िएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अब आप 2024-25 का याद कीजिएगा। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का टोटल कंप्लीट क्वेश्चन काफ़ी कराया गया है, तो उसे प्रैक्टिस सेट देखिएगा। तो क्वेश्चन 62 है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है वो 15.3% था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी बनाए गए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सभी करेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उस समय का। तो अब वर्तमान में आप करेंट याद रखिए। जैसे अभी बिहार में चुनाव है तो चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, नीतू चंद्रा बनाई गई अभिनेत्री है बिहार की। क्वेश्चन 64, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का जो है निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, जो ऊंची मूर्ति है, वह सीतामढ़ी में निर्माण किया जाएगा। ये भी आपका करेंट क्वेश्चन है। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में अभी आरिफ मोहम्मद खान है, और मुख्य न्यायाधीश अभी पंचोली सर है, याद रखिएगा पूरा। ऐसे इनका पूरा नाम है विपुल एम पंचोली, याद रखिएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो है ही अभी वर्तमान में। यह भी क्वेश्चन आपका करेंट से है। और बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो यह शराबबंदी से था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो यह भागलपुर में खोला गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था इब्न बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। क्वेश्चन 70, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या फिर एसपी सिन्हा या फिर सत्येंद्र प्रसाद
सिनाबिन को कहते हैं। क्वेश्चन 71, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 से 56 में हुआ था, दामने कोह में। क्वेश्चन 72, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार में चेरो विद्रोह हुआ था वह 1798 में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था भूषण सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 73, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो उड़ीसा को बिहार से 1936 में अलग किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 2000 को झारखंड को अलग किया गया था। 1 अप्रैल 2012 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। क्वेश्चन 74, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना % क्षेत्रफल है। क्वेश्चन 75, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया है। और दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन 76, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका कैमूर में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है वह कैमूर में स्थित है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। तेल्हड़ कुंड जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात और मंझहर कुंड जलप्रपात सासाराम में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 77, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कांवर झील बेगूसराय में है, याद रखिएगा कि यह बिहार का पहला आर्द्र भूमि है। ऐसे बिहार में 3 आर्द्र भूमि हो गया है, अब नागी और नकटी भी हो गया है। कमेंट में आप बताइए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। ऐसे टोटल भारत में आर्द्र भूमि 91 हो गए और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 78, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो जमुई में। क्वेश्चन 79, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन 80, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे बिहार की कुल जो साक्षरता दर है वह 61.80% है और पुरुष साक्षरता दर 71.2 है और महिला साक्षरता दर 51.5, याद रखिएगा। जैसे भारत का कुल साक्षरता दर है 74.74% है और कहीं कहीं 73% भी देता है। और याद रखिएगा बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वह रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है और सर्वाधिक जो न्यूनतम साक्षरता दर महिला में जो हो गया वो सहरसा हो जाएगा। बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वह सहरसा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 81 आपका करेंट है। क्वेश्चन 82 यह भी आपका करेंट है और ये वर्तमान डाटा, याद रखिएगा। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना इसमें, तो नालंदा, मुंगेर और सबसे ज़्यादा पटना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 आपका करेंट है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो था 3.4%, 3.47%, और जो वर्तमान में है वह 2.98% है। याद रखिएगा जो राजकोषीय घाटा है। क्वेश्चन 84, या वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सही है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सही है। हर खेत में सिंचाई का पानी, सही है। सभी के लिए वायुमार्ग, ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, हिस्सा इसका नहीं है। क्वेश्चन 85, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनना है। तो अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, तो सबसे कम यहाँ पे शिवहर का हो जाएगा, तो ऑप्शन में एक ही में शिवहर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई भी रहता था तो थोड़ा डर रहता था कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा निगेटिव, क्योंकि 1/3 अब निगेटिव कर दिया है। तो यहाँ पे नवादा हो जाएगा, फिर किशनगंज हो जाएगा, फिर पूर्वी चंपारण हो जाएगा, फिर अररिया और शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है शिवहर का, याद रखिएगा। क्वेश्चन 86, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। उसी समय आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें राम मनोहर लोहिया भी थे। तो ये था आपका बिहार स्पेशल का 67वीं री एग्जाम से लेकर 70वीं री एग्जाम तक का क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा स्टडी ग्रुप में।